सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनका भी 4 ईयर ग्रेजुएशन है। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो कि रेगुलेट करता है इस बॉडी, और बहुत सारे न्यूज़पेपर में बहुत सारे स्टूडेंट ये जान रहे होंगे कि जब ये हुआ था कि 4 ईयर ग्रेजुएशन होगा, मैक्सिमम न्यूज़पेपर ने कवर किया था, मैक्सिमम टीचर ने बताया था आपको। फिर भी उसी जो इन्फॉर्मेशन देने के कार्यक्रम में एक छोटा सा वीडियो आप सभी के लिए, ताकि जो स्टूडेंट को अभी भी नहीं मालूम है कि 4 ईयर का ग्रेजुएशन में क्या बेनिफिट है, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। नई शिक्षा नीति, बिहार में 4 साल के होंगे ग्रेजुएशन। तो देखिए क्यों है ये ग्रेजुएशन 4 साल का। तो देखिए यहाँ पे देखिए, यूजीसी अनाउंस दैट 4 ईयर डिग्री होल्डर कैन नाउ डायरेक्टली अपीयर फॉर नेट एंड परस्यू पीएचडी इन एनी सब्जेक्ट। यानी कि यूजीसी अनाउंस किया था कि 4 ईयर का डिग्री जो भी लेगा वो डायरेक्टली नेट का एग्ज़ाम दे सकता है और डायरेक्टली परस्यू कर सकता है पीएचडी डिग्री में। यानी कि जब आपका 4 ईयर ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया तो आप डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। ये सब हम फिर और थोड़ा डिटेल से आगे भी बताएंगे। ये सब एक मतलब आप सबके लिए यहाँ पे देखिए कि इस तरह का बहुत सारे आर्टिकल में आया हुआ था। फिर यहाँ देखिए, यूजीसी चेयरमैन जगदेश कुमार रिवील दैट स्टूडेंट विथ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री आर नाउ एलिजिबल टू डायरेक्टली अपीयर इन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि नेट में। दिस मूव एम टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस फॉर द स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन परस्यूइंग हायर एजुकेशन। यानी कि इस तरह का लाने का एक बहुत बड़ा मकसद है कि जो स्टूडेंट यूजी करके यानी कि जो ग्रेजुएशन करके पीएचडी करने में बहुत टाइम लैक होता था, क्योंकि बीच में पीजी भी है, तो उसको स्ट्रीमलाइन किया गया है कि मतलब जो स्टूडेंट यूजी कर रहे हैं वो मैक्सिमम स्टूडेंट पहुँचे, पीएचडी भी करें, हायर एजुकेशन प्राप्त करें, इतना साल ही ना लगे, जिससे स्टूडेंट कहीं ना कहीं पीजी के बाद ही स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें बताई गई हैं। नेक्स्ट देखिए, इसको हम यहाँ पर भी देखिए कि जो भी स्टूडेंट को 75% मार्क्स आएगा वही एलिजिबल है पीएचडी करने के लिए। ग्रेजुएशन में मार्क्स बहुत ज़रूरी है कि आप 75% से ज़्यादा मार्क्स लाएं। ठीक है, तभी आप पीएचडी कर सकते हैं। सभी स्टूडेंट को अलाउमेंट नहीं हो सकता है पीएचडी करने के लिए, इसलिए भी बोला जा रहा है कि पढ़ाई करिए अगर आप अच्छे से यूजी में एडमिशन लिए हैं तो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस एग्जाम प्रोवाइडिंग मोर अपॉर्चुनिटी फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एमफिल डिग्री क्या होता है इसको हम बताएंगे, थोड़ा आगे देखिए। फिर वही बात लिखा गया है कि जो स्टूडेंट 4 ईयर कर लेंगे वो डायरेक्टली पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको ये सब बातें हमने इसलिए बताया क्योंकि देखिए आपको समझ में आए कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 4 ईयर जो डिग्री कर लेगा वो पीएचडी डायरेक्टली कर लेगा, नहीं, ऐसा भी नहीं है। या 4 साल का जो ग्रेजुएशन है उसके बाद क्या डायरेक्टली आप मतलब क्या पीजी नहीं करना है, क्या डायरेक्टली पीएचडी करना है, ये सब पे बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, आपका 4 ईयर का डिग्री है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। ठीक है, जैसे फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा सर्टिफिकेट, ठीक है, सेकेंड ईयर में मिलेगा आपको डिप्लोमा का डिग्री, समझाएंगे कि सेकेंड ईयर क्या है, थर्ड ईयर क्या है। थर्ड ईयर में मिलेगा डिग्री, ठीक है, और फोर्थ ईयर में मिलेगा ऑनर्स, उस सब्जेक्ट का ऑनर्स। अब यहाँ पे अब ये मेन चीज़ है जहाँ पे आपको समझना है कि देखिए, लेट एज्यूम एक स्टूडेंट है मिस्टर एक्स। तो पहले का सिनेरियो क्या था कि मिस्टर एक्स पहले बीए करेंगे 4 साल का, ठीक है, 3 ईयर का। पहले तो मिस्टर एक्स जो है वो बीए करेंगे 3 साल का, ठीक है, एमए करेंगे 2 साल का, 5 साल हुआ। एमफिल का डिग्री लगभग 1 से 1.5 साल का होता था, मान लीजिए 2 साल, 3 2 5 2 7, और पीएचडी का डिग्री 5 से 6 साल। ठीक है,
तो इतने सारे ईयर को यूजीसी के तरफ से बोला गया कि अब ऐसा नहीं होगा। अब नए डिग्री के अनुसार जो 4 ईयर का ग्रेजुएशन है उसमें क्या होगा कि आपका बीए हो गया 4 साल का, एमए हो गया आपका 1 साल का, ठीक है, और इसको हटा दिया गया और डायरेक्टली पीएचडी में आप एडमिशन ले सकते हैं। तो ये ज़्यादा अच्छा है कि आप डायरेक्टली मतलब यहाँ पे एमफिल करने का यहाँ पे नहीं है, डायरेक्टली आप एमए के बाद पीएचडी, एमए के बाद ही क्या इसको भी एमए को भी हटा दीजिए। यहाँ पे देखिए आप डायरेक्टली बीए करिए 4 ईयर का ग्रेजुएशन, और 4 ईयर के बाद डायरेक्टली आप पीएचडी करने के लिए एलिजिबल हैं, डायरेक्टली आप नेट का फॉर्म फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। जैसे अभी क्या होता है, जो हम लोग ग्रेजुएशन किए हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट ग्रेजुएशन किए हैं, हम लोग पहले बीए किए 3 साल का, 2 साल का एमए किए, उसके बाद इसमें ये करेंगे और देन यहाँ पहुँचेंगे, ठीक है, मतलब इससे पहले ये और देन पीएचडी। लेकिन अभी क्या है, जो स्टूडेंट 4 साल का ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो जैसे ही 4 साल का ग्रेजुएशन करेंगे उनको ऑनर्स का डिग्री जैसे ही मिलेगा वो डायरेक्टली पीएचडी में दाखिला ले सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। डायरेक्टली नेट का एग्ज़ाम होता है जिसमें आप सुने होंगे नेट जीआरएफ जो प्रोफेसर के लिए होता है, तो वो डायरेक्टली आप फिलअप कर सकते हैं, नो नीड कि आप एमए भी करिए। ये बात ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। और यहाँ पे आप समझिए कि जो 4 साल का ग्रेजुएशन है आपका, तो फर्स्ट ईयर मतलब क्या, उसमें 2 सेमेस्टर है, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, ठीक। अब दोनों सेमेस्टर के बाद एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा उस सब्जेक्ट का, हम बताएंगे इसका और बेनिफिट क्या है। फिर देखिए दूसरा सेकेंड जब ईयर यानी कि फर्स्ट ईयर में आप 2 सेमेस्टर दे दिए, सेकेंड ईयर यानी कि 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर जब ये दे दीजिएगा, मतलब यहाँ तक दे दीजिएगा, तो आपको डिप्लोमा का डिग्री मिलेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जॉब में। थर्ड में देखिए, थर्ड में आपको मिलेगा डिग्री, उस सब्जेक्ट का आपको डिग्री मिलेगा, ऑनर्स नहीं डिग्री। मान लीजिए कोई स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस से एडमिशन लिया तो उसको पॉलिटिकल साइंस में डिग्री मिल जाएगा। क्या क्या मिल गया, पहले तो सर्टिफिकेट मिल गया, डिप्लोमा का डिग्री मिल गया, और उस सर्टिफिकेट का भी उसको डिग्री मिल गया, ठीक है। और 4th में अगर वो 4 साल कंप्लीट करता है तो उसको उस सब्जेक्ट का ऑनर्स मिलेगा, जो कि ओल्ड स्टूडेंट में क्या था कि जो 3 साल का कर लिया उसको ऑनर्स डिग्री, बट नहीं, ऑनर्स सबको नहीं मिल पाएगा, जो 4th ईयर तक करेगा वही। अब फिर यहाँ पे पीछे आके देखते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो, ठीक है। अब इसमें भी अगर हमको कहना पड़े कि लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब और ग्रुप में शेयर करिएगा तो ये सच में दुख की बात है, क्योंकि इस तरह का नॉलेज मैक्सिमम स्टूडेंट को बिल्कुल नहीं है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने जितने भी ग्रुप हैं उनके साथ शेयर करें, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस लगाएं, फेसबुक पे, जहाँ जो भी इंस्टाग्राम जो भी आप चलाते होंगे शेयर करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन औरों के पास पहुँचे। और हर स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि यूट्यूब भी और स्टूडेंट के साथ रिकमेंड कर सके। सो देखते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, ये क्यों पहले और भी क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, तो देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई एक लड़की है मीना, मान लीजिए कि मीना फर्स्ट ईयर में एडमिशन ली, ठीक है, बायोलॉजी से, ठीक है, बायोलॉजी की स्टूडेंट है, तो बायोलॉजी ऑनर्स करना चाहती है वो, ठीक है। अब मान लीजिए कि वो इधर एडमिशन भी ले ली बीएससी में और उधर नीट का भी तैयारी कर रही है, ठीक है। अब ये मान लीजिए इसका 1 साल इधर हुआ, 2 एग्ज़ाम दी, यानी कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, तब तक इनका नीट में हो गया। तो पहले क्या होता था ओल्ड वाले कि ये पूरा बर्बाद हो जाता था, उनका 1 साल का मेहनत बर्बाद, एग्ज़ाम देना बर्बाद। तो 1 साल में एक एग्ज़ाम होता था वो पहले, और वो गई एग्ज़ाम, नीट का एग्ज़ाम निकाली, क्रैक हुआ और वो नीट देने चली गई, यानी कि ये जो 1 साल का था वो तो बर्बाद हो गया। या मान लीजिए कि मीना को 2 साल लग गया होगा नीट का तैयारी करने में, तो वो 2 साल बीएससी में दे चुकी हैं, लेकिन जब वो ये नाम कट जाएगा, जब उनका नीट में हो जाएगा, तो ये जो 2 ईयर था वो तो बर्बाद हो गया, क्योंकि यहाँ से तो नाम कट चुका है इनका। तो अब ये नीट में चली जाएंगी, मतलब उसका पढ़ाई करने के लिए चली जाएंगी, तो जो ये 2 साल बर्बाद हो गए इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा। अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा। मान लीजिए कि कोई भी स्टूडेंट जो मान लीजिए कि बीए में ही एडमिशन ले चुके हैं, ठीक है, और कहीं ना कहीं वो मतलब जो भी एग्ज़ाम जो 12 बेसिस पे होता होगा, और वो तैयारी भी वो लड़का कर रहा है, और इधर भी बीए में एडमिशन ले लिया। मान लो कि वो 2 साल उसका कंप्लीट हो गया, तब तक इधर जॉब लग गया। तो अब क्या हो गया कि अब 2 साल के बाद तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब जॉब करिएगा।
तो अब 2 साल में आपको क्या मिलेगा, 2 साल का आपको डिग्री मिल जाएगा। एक पहला साल का सर्टिफिकेट मिलेगा और दूसरा साल का आपको डिप्लोमा का भी सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी कि वो 2 साल आपका बर्बाद नहीं हुआ, ठीक है, वो 2 साल आपका बर्बाद नहीं हुआ और जितना ही आपने पढ़ाई किया है उसका आपको वैल्यू है और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। समझ में आया ये बात? बहुत इम्पॉर्टेंट। बहुत सारे स्टूडेंट, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप 4 साल का ग्रेजुएशन करिए। अगर किसी स्टूडेंट को सिर्फ 3 साल ही करना है तो आपको बस डिग्री मिलेगा, आपको सब्जेक्ट का ऑनर्स का नहीं मिलेगा, मतलब ऑनर्स का आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और भी इम्पॉर्टेंट, ऑनर्स का ये जो एग्ज़ाम है, जो 4 ईयर वाला एग्ज़ाम है, वो सबको देने भी नहीं दिया जाएगा। आप लोग देख रहे होंगे 3rd सेमेस्टर वाले स्टूडेंट कि अगर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एक वीडियो है क्रेडिट सिस्टम, जिसका 40 में कम से कम 28 क्रेडिट नहीं आया होगा, तो उसको 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। फिर से समझा रहे हैं, फर्स्ट ईयर में, यहाँ से समझिए, हाँ, फर्स्ट ईयर में दो सेमेस्टर, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, ठीक है। अब ये दोनों सेमेस्टर मिलाकर अगर आपका 28 क्रेडिट ना बना हो 40 में, तो आप 3rd सेमेस्टर, यानी कि जो ये 2nd ईयर है, इसमें होगा 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर, तो 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा। तो 28 क्रेडिट क्या है उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, वो समझाए भी हैं, समझिएगा उस चीज़ को, ठीक है। वैसे ही हम समझा रहे हैं कि 4th जो ईयर है, जो डिग्री ऑनर्स वाला है, वो यानी कि 1 2 3 4 ये 5 और 6 सेमेस्टर में आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ये वाला जो 4th ईयर का जो स्टूडेंट है, वो वही दे सकते हैं इस एग्ज़ाम को जिनका 75% अटेंडेंस क्लियर रहेगा। और ये बात देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, एक सेकेंड, यहाँ देखिए, हम आपको दिखाते हैं, हाँ देखिए कि दोज विथ 75% मार्क्स वही इक्विवेलेंट होंगे, जो मतलब उनको जो 75% अटेंडेंस चाहिए ही चाहिए। इसलिए आप लोग देख रहे हैं कि मैक्सिमम कॉलेज यूनिवर्सिटी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा है कि आप मतलब कॉलेज आएँ, पढ़ाई करें, क्योंकि ये सब चीज़ किसके लिए बनाया गया है? स्टूडेंट के लिए। अगर स्टूडेंट आएंगे ही नहीं तो सीखेंगे कैसे? सो ज़रूरी है कि आप कॉलेज जाए, पढ़ाई करें। अब ये बात समझा दिए। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको थोड़ा भी डाउट होगा कोई भी चीज़ समझने में, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और फिर से अगर समराइज़ करना हो तो बस आप लोग से इतना ही है कि 4 साल का जो ग्रेजुएशन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सब लोग बहुत लकी हैं, ताकि आपको इतना अच्छे से पढ़ाई करने का मौका मिल रहा है। और मुझे ये बहुत बोलते हुए बुरा भी लग रहा है कि बहुत सारे स्टूडेंट नोटिस का वीडियो बहुत देखते हैं कि क्या नोटिस आ गया, क्या नहीं आ गया, बट सिलेबस नहीं पढ़ना चाहते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अपने सिलेबस और PYQ, क्योंकि 23 से 27 वाले का एग्ज़ाम हो चुका है, तो आपको प्रीवियस ईयर मिला हुआ है, और सिलेबस के साथ नोट्स, इन सब चीज़ को बनाइए। 32 पेज लिखना सीखिए। कैसे एक आंसर में फ्लो चार्ट होना चाहिए, कैसे एक आंसर में इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कैसे एक आंसर में डायग्राम होना चाहिए, ये सब कुछ सीखिए। क्योंकि कुछ भी अगर बनाया गया ना, तो आपके भविष्य के लिए बनाया गया है। बट अगर हम एक बर्डन सोचेंगे तब तो बहुत ख़राब बात है। बट हम ये सोचेंगे कि कैसे गवर्नमेंट 4 साल के ग्रेजुएशन में कभी आपको फर्स्ट ईयर में ये डिग्री, 2nd ईयर में, 3rd ईयर में, इस तरह से आपको बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि मैक्सिमम स्टूडेंट रिसर्च में जाए, PhD करें। सो थैंक यू। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जैसा भी होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।